सारे पुराने कपड़े फेंक देंगे तो क्या बचेगा, नया खरीदोगे? पैसे क्या पेड़ पे लगे हुए हैं, कितना सामान खरीदोगे? हे भगवान, अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपना वार्डरोब जो है ना वो साफ़ करी थी, फिर ऐसा लगा इतने कपड़े पहनते फिर भी लगता है कि ये कपड़ा कम है, वो कपड़ा कम है, जाके शॉपिंग करके आते हैं, मतलब ऐसा क्यों? और ये वाणी को देखो देखो, ये तो बहुत ही ज्यादा लूज हो चुका है, इसको हटाओ। ये भी लूज हो चुका है, चुन्नी बेकार है, ये कुर्ता बेकार है, इसको हटाओ। ये ब्लाउज है कि क्या है, हटाओ इसको। ड्रेस ये तो हटा हुआ था, हटाओ। मैक्सी ठीक है, चलो। ये कुर्ता ही क्या है, हटाओ इसको। दीदी मैं सब फेंक रही हूँ, मेरे को कोई अच्छा नहीं कपड़ा लग रहा, किसी में जी ढीला है, कोई फटा हुआ है, किसी का कलर ऐसा है, कोई आउट ऑफ डेट हो गया है, कोई ट्रेंडी नहीं है, आजकल चलती नहीं है ऐसे कपड़े। अब मुझे बताओ कि ये वीडियो मुझे बनाना ज़रूरी था कि नहीं? पता चला ये सारे के सारे कपड़े बाहर फेंक के आ गई, नए कपड़े कहाँ से लाएंगे बार बार? इतने सारे प्रोग्राम्स है, आप लोगों को पता है ना, नवरात्रि से लेके एकदम मार्च अप्रैल, पता नहीं, कपड़े तो हमेशा ही लगते हैं वैसे, फेस्टिवल हो चाहे ना हो, लेकिन मतलब हाइट है ना, इतना भी क्या है? तो ये पूरा का पूरा वीडियो देखना स्टार्टिंग टू फिनिश। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ 10 स्टाइलिंग टिप्स ऑन बजट। पैसा भी आपका खर्चा नहीं होगा, मिनिमलिस्टिक वार्डरोब भी रहेगा, कम चीज़ों में भी आप भंडार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट जो स्टाइलिंग टिप है वो है मिक्स एंड मैच का। जी हाँ, हमारे पास में बहुत सारे कपड़े तो होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम वो पुराने कपड़े फेंक देते हैं, नए कपड़े फिर से लाते हैं, फिर पुराने चले जाते हैं बाहर, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हम मिक्स एंड मैच वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, हम लोग स्कर्ट के साथ टॉप, टॉप के साथ साड़ी, साड़ी के साथ सूट, सूट के साथ केप, इस तरीके के मिक्स एंड मैच करके एक जो ओरिजिनल हमारा ड्रेस था उसको हम एकदम ही अलग कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से, करीबन 10-15 तरीकों से भी। बहुत सारे ऐसे मिक्स एंड मैच वाले आइडियाज़ मेरे चैनल के ऊपर हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आपने स्कर्ट पहना है तो ज़रूरी नहीं है स्कर्ट के ऊपर आप शर्ट ही डालें या टॉप डालें, आप उसको कुर्ती से भी इन्हांस कर सकते हैं, आपका टोटल लुक चेंज हो जाएगा। या फिर अगर आपने साड़ी पहनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल ही ब्लाउज कुछ पहनना है, आप वेस्टर्न ब्लाउज पहन लीजिए, टॉप पहन लीजिए, क्रॉप टॉप पहन लीजिए, ब्लिंग टॉप पहन लीजिए। इस तरीके से आप एकदम ही चेंज कर सकते हैं अपने ओरिजिनल लुक को, यानी कि ओल्ड लुक को एकदम ही रिवैम्प कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको किसी चीज़ पे इतना खर्चा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि इस फंक्शन में तो ये पहन लिया लेकिन मैं फिर से वो चीज़ नहीं पहनने वाली हूँ, या फिर ओवर द ईयर्स वो वाली ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये पैसे बर्बाद हो जाएंगे जहाँ पे मैंने 10-15 हज़ार या 1000 रुपये भी लगा दिए हैं अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने इतना पैसा खर्च नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला अपना लो। आज जो कपड़ा आपने लिया है वो एवरग्रीन कपड़ा ले लो, यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि हमेशा आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हो, हमेशा से चलता रहे। ब्रांड कॉन्शियस अगर आप हैं तो आप ब्रांड्स के हिसाब से पेस्टल शेड्स, पेस्टल टॉप्स, पेस्टल ड्रेसेस उस हिसाब से लीजिए, या फिर ब्लिंग टॉप्स ले सकते हैं जिनके हिसाब से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं चीज़ों को। यानी कि मिक्स एंड मैच जो है वो एक बेस लाइन है, उसी के हिसाब से आपको स्टाइल ऑन बजट करते जाना है। शॉपिंग करते वक्त कई बार हम ऐसी चीज़ उठा लेते हैं जो इसकी क्वालिटी एकदम ही अच्छी नहीं रहती है, घर में आने के बाद पता चलता है कि हमने क्यों उठा लिया। तो इन सब चीज़ों को आप इन्हांस करिए अपनी ज्वेलरीज के साथ में, और ज्वेलरी से एक अलग सा ही लुक आ जाएगा। किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा कि आपने कौन से क्वालिटी के कपड़े पहने हैं, कैसे पहने हैं, आपका पूरा ध्यान उन स्टेटमेंट नेकलेसेस, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और ज्वेलरीज के ऊपर ही रहेगा। तो इसका मतलब कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए अपनी ज्वेलरी के ऊपर, ताकि आपका जो फ्लॉज हैं आपके कपड़ों में क्वालिटी की वजह से वो थोड़े बैलेंस आउट हो जाएं। आजकल न्यूट्रल शेड्स, न्यूड शेड्स, पेस्टल शेड्स, इनकी लाइकिंग काफ़ी डेवलप हो रही है, ट्रेंड में भी हैं। अगर आपके पास में है भी और इनको एनहांस करने के लिए आपको क्या करना है, बस एक ब्लिंग टॉप या ब्लिंग डाल दीजिए उसमें। ब्लिंग कैसे डालेंगे, अगर आपकी साड़ी है न्यूट्रल या पेस्टल शेड्स में तो आप ब्लिंग टॉप डाल लीजिए, ब्लिंग चुन्नी डाल दीजिए, ब्लिंग साड़ी डाल दीजिए। इस तरीके से आप बैलेंस आउट करिए अपने लुक को। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने साड़ी डाली है नॉर्मल तो ज़रूरी नहीं है कि वही वाला आप टॉप डालिए, आप उसको ब्लिंग टॉप के साथ में, ब्लिंग ब्लाउज के साथ में पेयर अप करिए, जिसकी वजह से लुक जो है एकदम ही अलग हो जाएगा और एकदम स्टाइल ऑन बजट भी लगेगा, स्टाइलिश भी लगेंगे। येट आपको ही पता है कि आपने खर्चा तो कहीं किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टॉप
में किया है। जो ओरिजिनल साड़ी थी वो दूसरे ब्लाउज के साथ में पहनते थे तो अलग दिखता था, ओल्ड फैशन भी लगता था, स्टाइल नहीं दिखता था, लेकिन ब्लिंग के साथ में सब कुछ चमक गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। जी हाँ, स्टाइल ऑन बजट है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आज के टाइम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमेशा ही यूज़ होगा। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि चुन्नी है। अगर चुन्नी को आप नॉर्मल कुर्ते के साथ में पेयर करते हैं तो कुर्ते का एकदम ही गेटअप चेंज हो जाता है। तो कुर्ता तो वही है ओल्ड, लेकिन जो वो एवरग्रीन से चुन्नी है, ग्रीन तो नहीं लेकिन हाँ कोई और कलर की चुन्नी है, वो आपने किसी ओकेजन में डाल दी तो आपके कुर्ते का एकदम ही रंगत बदल जाती है। तो कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट नेकलेसेस, स्टेटमेंट इयररिंग्स, इन पे भी आप खर्चा कर सकते हैं, जो कि अभी खर्चा करेंगे लेकिन हमेशा से ही काम आएंगे। अगर अभी 1000 रुपये की चीज़ है वो और आप सोचेंगे ऐसे ऐसे बांट देंगे तो 10 क्या 12 साल तक वो काम आ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप खरीदिए, थोड़ा सा महंगा हो सकता है अभी के कंपैरिजन में, लेकिन वो हमेशा ही यूज़ होगा। आप ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कपड़ा है, कपड़े की कॉस्ट ज़्यादा होगी अगर उस पर खर्चा करेंगे, और अगर पहले से आपने खर्चा करा हुआ है किसी ईयरिंग सेट पे या फिर चुन्नी पे या फिर हैंड बैग्स पे, इस तरीके से वो अगर आप इस पुराने वाले सूट या कपड़े के साथ में पेयर करते हैं तो इसका लुक भी चेंज हो जाता है। एट प्रेजेंट जो सिनेरियो हो इसमें कोई भी आपका खर्चा नहीं हुआ होता है, तो ये इस तरीके से स्टाइल ऑन बजट भी होता है। अगर आपके पास में ऐसा कोई कपड़ा है जो लूज है, फिटिंग का नहीं है, प्लीज उसको मत फेंकना, उसको भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्टाइल ऑन बजट है, तो उसको भी हम स्टाइल देंगे जीरो कॉस्ट में। क्या कैसे करेंगे हम लोग, वाणी की तरह प्लीज फेंकना मत, मतलब बिल्कुल नहीं फेंकना, वो नहीं सुनती, आप सुनना जरूर मेरी। क्या करना है आपको, जैसे अगर आपका कुर्ता लूज है, पीछे की तरफ यहाँ पे आप सेफ्टी पिन लगा लीजिए अच्छे से। उसके बाद में आप ऊपर से एक केप डाल सकते हैं, श्रग डाल सकते हैं। टॉप है तो छोटा श्रग ले लीजिए, अगर कुर्ता है तो आप बड़ा श्रग ले लीजिए, या फिर आप छोटे श्रग से भी काम चला सकते हैं, तो परफेक्ट है। तो आपको बस खर्चा किस पे करना है, केप पे। और कई बार होता है कि केप हमारे घर में ही मिल जाता है, तो बस ज़ीरो बजट में आपका लुक चेंज हो गया, किसी को पता भी नहीं चला कि आपने लूज कुर्ता या टॉप पहना है। अगर आपके पास केप भी नहीं है और आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं और लूज कपड़ा सोच रहे हैं कि मैं इसको फेंक दूं, तो रुको, अगेन आप यूज़ कर सकते हैं एक ऐसी चीज़ जो 100 से भी कम में मिल जाती है, जो कि है बेल्ट। बेल्ट आप लगा लीजिए, आई एम श्योर कि आपके पास बेल्ट होगा, और बेल्ट नहीं भी है ना तो 100 के विदिन भी आ जाता है, या 100 to 100 में भी अच्छा खासा बेल्ट आ जाता है। आप वो लगा लीजिए ताकि आपको पता भी ना चले या किसी और को पता ना चले कि जो आपका ड्रेस था या आउटफिट था वो लूज था। प्लेन कुर्ता है, कैसे स्टाइल करें नहीं पता, मेरे पास में एक सोल्यूशन है, वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश करा है, वो भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सेल्फ प्रमोशन है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मैं नहीं सेल्फ प्रमोट करूंगी तो कौन करेगा, आप करोगे, चलो करो, शेयर कर देना इस वीडियो को, लाइक कर देना साथ में। तो आपको बस इतना करना है कि सेम कुर्ते के ऊपर, प्लेन कुर्ता है, ओल्ड कुर्ता है, उसी के ऊपर कोई और कुर्ते का कोई दुपट्टा होगा, चुन्नी होगी, जैकेट होगा, बस आप वो पहन लीजिए, वो ओढ़ लीजिए, आपका लुक एकदम चेंज हो जाएगा। आपने कल किसी पार्टी में वो कुर्ता किसी और ढंग से पहना था, इस पार्टी में कोई और ढंग से पहन लीजिए। मेरे पास में एक और धांसू सा आइडिया है। धांसू ऐसे है कि मैंने भी बहुत सारी अपनी साड़ियों को रिवैम किया, रीयूज़ किया, अलग अलग तरीके से मैंने जंपसूट भी बनाया, मैंने लहंगा भी बनाया, मैंने ड्रेसेस भी बनाए, पार्टी गाउन्स बनाए। साड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उसको नई स्टाइलिंग या फिर नया लुक देना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने जो पुरानी साड़ियाँ हैं, पुराने कपड़े हैं, उनको एक नए अंदाज में स्टिच करा के उनको भी एक नया लुक दे सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता है, और पुरानी साड़ी अगर आपको पसंद है और वो अपने पास ही रखना चाहते हैं तो उसको कुछ नए अंदाज में भी आप रख सकते हैं। वाणी के साथ में, मेरी छोटी बहन वाणी के साथ में और एक प्रॉब्लम है, उसको क्या लगता है कि उसके ऊपर ना ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो बोलेगी मैं भी ऐसी ड्रेस ले लेती हूँ ना दीदी प्लीज़ ना, पर वो उसको पता ही नहीं है उसका फिगर कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो बस जाना चाहती है, जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करना चाहती है, या फिर उस सेलिब्रिटी ने ऐसा पहना है तो वही करना चाहती है। ये गलती आप मत करिएगा। आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़ा चूज़ करिए, अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कपड़े का कलर चूज़ करिए।
क्यों हम पैसा फालतू में बर्बाद कर दें उसके ऊपर जो हम बाद में नहीं पहनना चाहेंगे, या फिर अपने ऊपर लेते साथ ही ऐसा लगेगा मैंने क्यों ले लिया इसको। तो आउटफिट्स लेते वक्त दो चीज़ का ध्यान रखिए, एक मटेरियल का, कैसा मटेरियल से वो आउटफिट बना है, और दूसरी चीज़ उसका रंग कैसा है, आपके ऊपर वो ठीक जाता है कि नहीं जाता है। तो ऐसी चीज़ें लीजिए, एकदम ही गॉडी मत लीजिए और बहुत ढिंचैक चीज़ें मत लीजिए प्लीज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी तरफ से ये स्टाइल टिप है आपको कि स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द स्टाइल्स ऑफ ड्रेप्स। साड़ी पहन रहे हैं उनको अलग तरीके से ड्रेप करिए, चुन्नी ड्रेप कर रहे हैं अलग तरीके से ड्रेप करिए, लेयर्स डालिए अपने ऊपर ना। आजकल लेयर्स का काफ़ी फैशन है, अगर वेस्टर्न भी आप पहन रहे हैं या फिर इंडियन भी पहन रहे हैं, लेयर्स का ज़माना है। अगर आपने कुर्ता डाला है उसके ऊपर टॉप डाल सकते हैं, नीचे आप कुर्ते के नीचे आप स्कर्ट डाल सकते हैं, लेगिंग्स डाल सकते हैं, ऊपर से आप जैकेट डेनिम डाल सकते हैं। फ्यूजन वियर्स ट्राई आउट करिए ताकि एक नॉर्मल स्टेपल लुक से आप एकदम ही अलग 10 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस आप पहन सकते हैं, 10 टाइप ऑफ स्टाइल्स आप डेवलप कर सकते हैं इन सारे तरीक़ों से। तो स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द स्टाइल्स एंड एवरीथिंग। तो इसके वजह से आपका होगा क्या कि स्टाइल भी रहेगा इंटैक्ट, प्लस बजट भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, और नया लुक हमेशा ही आता रहेगा। तो ये थे सारे स्टाइलिंग ऑन बजट के 10 टिप्स। कौन सा टिप आपको पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, लाइक करिए इस वीडियो को और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए शेयर करके। और मेरे अगले वीडियो आने तक बाय बाय, टेक केयर। पता नहीं यार ये देखेगी कि नहीं देखेगी, या फिर सारे कपड़े डाल देगी, मुझे नहीं पता।